हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकिता पान विलेन। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप एंड थिंक कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और एक बात, मैं अपने घर आ गई, मतलब अपने घर के जमशेदपुर आ गई हूँ ससुराल से, और मेरे हस्बैंड नहीं आए अभी तक। आएंगे 2 दिन बाद, तो मुझे आना ज़रूरी था और कुछ काम था यहाँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी मनीषा की सच्चाई। मुझे पता नहीं था मनीषा ऐसे करेगी, मतलब मनीषा ऐसे निकलेगी। बहुत से लोग ब्लॉग बना रहे हैं मनीषा की तरफ से, मतलब मनीषा के लिए बना रहे हैं कि मनीषा फ्रॉड की है, मनीषा ने किसी से 6,000 रुपये लिया है कि 1,500 रुपये लिया है ना, ऐसे बोला जा रहा है। बहुत से लोग मनीषा को बदनाम कर रहे हैं कि मनीषा फ्रॉड कर रही है। बहुत से लोगों का मैंने ब्लॉग देखा, मैं मतलब ऐसे ही देखते देखते जाए, मुझे पता नहीं था। मैं मनीषा का जल्दी वीडियो नहीं देखती हूँ, आप लोग को झूठ भी नहीं बोलूँगी, मैं जल्दी देखती भी नहीं हूँ उसका वीडियो, ब्लॉग्स और कुछ भी हो ऐसा। पर ऐसे यूट्यूब चलाते चलाते तो भाई आ ही जाता है, जो चीज़ ज़्यादा वायरल होगा वो तो आ ही जाता है अपने आप स्क्रीन पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो दीदी लोग हैं, जो भैया लोग हैं, जो भाई है, बहन है, अंकल आंटी जो भी है, वो दीदी लोग मनीषा को बोल रहे हैं कि तुम फ्रॉड की हो, दूसरों का पैसा खा रही हो, दूसरों को ये कर रही हो। फिर उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि नेहा जी उसका फ़ायदा उठा रही है। इला तो मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि नेहा जी फ़ायदा नहीं उठा रही, लेकिन आप लोग फिर भी उस बात को नहीं, आप लोग बोल रहे कि वो फ़ायदा ही उठा रही है। तो मैं वो दीदी भैया और जो है भाई बहन जो है, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि दीदी भाई बहन सिस्टर, जो आप लोग अभी उसको बोल रहे हो, जब वो इतना दूर पहुँच गए और जब वो आगे बढ़ रही है, चलो ठीक है, नेहा जी फ़ायदा उठा रही है। आजकल इस दुनिया में कौन है जो बिना फ़ायदा का किसी को अपने घर पे रखता है? ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था, इस ब्लॉग में भी कह रही हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान या खुद का अपना भी हो ना, वो भी बिना फ़ायदे का आपको अपने घर पे नहीं रखेगा। तो वो इतना कुछ करके वो रख रही है, तो थोड़ा सा फ़ायदा उठा रही है, तो क्या दिक्कत है? वो मनीषा भी तो उसका फ़ायदा उठा रही ना, उसके घर पे रह रही है, उसको रहने दिया गया है, रह रही है। तो बहुत से लोग, तो मैं ये बोलूँगी भैया दीदी और जो है बाकी लोग जो ब्लॉग्स बना रहे हैं मनीषा के लिए, तो मैं उन लोगों से बोलूँगी, दीदी भैया, आप जब मनीषा दूसरों के घर में बर्तन धो रही थी, जब वो दूसरों के घर में पोछा मार रही थी और तब वो ब्लॉग बना रही थी, तो आप लोग कहाँ थे दीदी? आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट किए उस वक्त आप लोग मनीषा का सपोर्ट करते, जब मनीषा के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा उसको बोला जा रहा था, उसे ट्रोल किया जा रहा था, उसे मतलब बोला जाता, मनीषा गंदी है, मनीषा वैसी है, मनीषा लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद करती है, मनीषा को वैसी है। तो उसने एक लड़का पसंद किया, शादी किया, उसके साथ रह रही है, उसके साथ ज़िंदगी बिता रहा है। वो तो नहीं ना 10 लड़का के साथ घूम रही है। हाँ, हो सकता है वो मतलब जो उसका पहला पति है या जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, उसमें कुछ कमी होगा तब ना उसने उसे छोड़ा होगा, या फिर कुछ गलती देखी होगी तब ना छोड़ा होगा। बिना गलती का कोई किसी को नहीं छोड़ता इस जगह में। अभी का जैसे दुनिया, वो इतना ख्याल ही रख रहा था तो क्यों छोड़ती? वो बेचारी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो तो फ्रॉड है ना। मनीषा तो फ्रॉड की है, वो तो फ्रॉड है। तो मैं बस ये बोलूँगी कि दीदी, अगर आप लोग शुरू से ही मनीषा का सपोर्ट करते, शुरू से ही उसको अगर सही राह दिखाते, तो ऐसे करती नहीं। आज वो जब आगे बढ़ गई है, वो उतना दूर दिल्ली गई है, दिल्ली में रह रही है, दिल्ली में तरक्की कर रही है, दिल्ली में उसका साथ दे रहा है कोई इंसान। मतलब ऐसा है कि कोई अगर कोई इंसान का साथ दे तो वो गलत ही निकलता है ना? ऐसा होता है? अरे ऐसा होगा भी ना। अब देखिए, मैं भी किसी के साथ रहूंगी, वो कल को गलत निकल जाएगा तो बोलेगी जरूर ये भी तो गलत थी, उसके साथ थी तब ना, ये भी गलत है। आप लोग यही बोलिएगा। तो दीदी और भैया लोग, मैं यही कहूँगी, अगर मनीषा को आप लोग शुरू से साथ देते तो आज मनीषा को उसके घर जाना नहीं पड़ता, उसके घर में रहना नहीं पड़ता। वो लोग तो इतना प्यार दे रहे हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जब मनीषा को बोला जा रहा था तो तब तो उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया किसी के ऊपर। मनीषा के ऊपर बोला जा रहा था, वो लोग बोला ठीक है, वो लोग का पर्सनल मैटर है, वो लोग अपना समझेंगे, अपने ब्लॉग खेल रहे थे, वो उसका ब्लॉग बना रहे हैं, उसका ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि यही कि अब जब उन लोगों को भी घसीटा गया है, तो भाई अब लोग
कितना दिन अपने आप को बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, आप लोगों को तो आदत हो गई है ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग बना के डालने का। तो पहली बात, जब मैंने बहुत ज़्यादा सुना मनीषा को लेकर कि मनीषा फ्रॉड कर रही है, मनीषा 6,000 खा गई, 15,000 खा गई, तो वो दीदी भी बोल रही थी। मैंने वो दीदी का सीधा ही ब्लॉग देखा था। वो दीदी बोल रही थी कि मनीषा मेरे साथ फ्रॉड की है, मनीषा मेरा पैसा खा गई। पहला या डालेंगे बोली स्टोरी, 2-3 चैनल में डालेंगे बोली है, तो 6,000 मांगी, तुम 6,000 नहीं दिए, 1,500 दिए। तो दीदी 1,500 दिए तो आप तो रखे होंगे ना प्रूफ। अगर आप अकाउंट से भेजे हैं तो भी आप दिखा सकते हैं, स्लिप दिखा सकते हैं। अगर आप बैंक में जाके भेजे हैं, अगर आप फ़ोन पे भेजे हैं, गूगल पे भेजे, उसका भी आप दिखा सकते हैं, नंबर दिखा सकते हैं, अकाउंट नंबर दिखा सकते हैं, फ़ोन नंबर ये सब हम लोग भी गूगल और फ़ोन पे चलाते हैं दीदी, हम लोग भी चलाते हैं। मेरे हस्बैंड इतना चलाते हैं, वो हिस्ट्री रहता है, हिस्ट्री आता है। अगर हम किसी को पैसे भेज रहे हैं तो फ़ोन पे भी हिस्ट्री आएगा, आपका हिस्ट्री रखा रहेगा कि आप किसको कितना टाइम में, कितना दिन में, कितना समय में, कितना मिनट में, कितना सेकंड में भेजें, वो सारा टाइम दिखाता है दीदी। तो आप इस तरह से मनीषा को बोल रही हो सकता है लियोगे हम। और जब हम बोले ना कि हम जब इतना कुछ सुने मनीषा के बारे में, तो हम मनीषा को कॉल किए थे। मनीषा के नंबर पे बात नहीं करती कभी भी, मैं मनीषा से बात ही नहीं करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों, पर मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुना, तो मैंने उसे कॉल किया और कहा कि मनीषा तुम इतना फ्रॉड क्यों कर रही हो। जितना लंबा तुम्हारा पैर है और जितना लंबा तुम्हारा चादर, उतना ही लंबा तुम पैर फैलाओ। तो बोली कि दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तो मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, फ्रॉड कर रही हो, पैसा ले रही हो, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जहाँ तक कि मनीषा ने कहा दीदी हमको तो मैसेज करने आता नहीं है, और पढ़ाई तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़ते हैं, हमको पूरा पढ़ाई आता नहीं है। बड़ा बड़ा वो वर्ड जो होता है ना, वो बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ नहीं सकती है, वो छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ती है, कुछ कुछ पढ़ लेती है। तो मैं ये कहूँगी कि मनीषा को मैंने कहा तो फिर तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा जो सब बोल रहे हैं, तो बोला कि नहीं दीदी हम 6,000 तो नहीं लिए हैं, 6,000 हम लिए भी नहीं है, और आपको लगता है कि हम लेंगे। तो हमको जहाँ तक लगता है कि मनीषा इतना पैसा नहीं लेगी। हाँ वो लेगी 1,500-1,200, वाई वो अब वो भी फेमस हो चुकी है, अब वो प्रमोशन किसी का कराएगी तो फ्री में। देखिए आजकल फ्री का तो आप पानी भी मांगोगी दुकान में ना कि 1 बोतल पानी पिला दीजिए फ्री में, तो कोई देगा नहीं। तो ये एक यूट्यूब में जो चैनल है जो है स्टोरी डालते हैं, वो सब एक बिजनेस ही हो गया है ना आजकल। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने उससे कहा कि तो फिर तुम्हारे ऊपर इतना, तो तुम सच बताओ, मेरे को सच बताओ कैसा क्या हुआ जो तुम मतलब कि तुम्हारे ऊपर ये। तो बोली कि नहीं दीदी वो मुझे 1,500 रुपया दी थी, हम स्टोरी भी डाले थे उसका, और हर दिन वो मुझे वो स्टोरी डालने बोलती थी। तो मैं ये कहूँगी कि एक दिन का 1,500 दी थी, हर दिन का तो नहीं दी थी ना। अगर हर दिन का देती, आज कोई भी हो लेती होगी तो 24 घंटा ही रखता होगा ना उसका स्टोरी हुआ, और ब्लॉग अगर डालेगा तो भाई पैसा लेगा ही, और ब्लॉग डालेगा ना कोई। बस यही कहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग सोच समझ के कीजिए। जितने बहुत सारे बड़े लोग होंगे जो यूट्यूब चलाते होंगे, जिसके पास 1 लाख सब्सक्राइब है, 2 लाख है, 1 मिलियन है, वो लोग से तरह पता कर लीजिए कि वो लोग कितना लेता है कितना नहीं। मनीषा तो छोटी है, मतलब छोटी यूट्यूबर है, उसे उतना नॉलेज नहीं है, उसे उतना समझ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि मनीषा से मैंने पूछा कि सही बताओ, और अगर तुम नहीं ली हो तो दीदी से पूछो, वो दीदी को बोलो दीदी अगर मैंने आपसे पैसा लिया है तो आपने तो वो रसीद रखा होगा ना 1,500 रुपया और 6,000 का जो आप अगर ट्रांसफ़र किए हैं, तो सबका रसीद तो होगा ना, टाइमिंग होगा, और टाइमिंग होगा, डेट होगा, अकाउंट नंबर होगा, उसका नाम होगा मनीषा का, और फ़ोन नंबर भी होगा अगर वो फ़ोन से भेजी है तो मैं यही बोलूँगी फ्रेंड कि बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी के बातों पे आके आप लोग किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए। आप लोग पहले अच्छा सा जानकारी ले लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। पहले ही मतलब बना के डाल देगा मनीषा फ्रॉड की है, मनीषा फ्रॉड है। हाँ फ्रॉड हो, मनीषा फ्रॉड है, क्या करेगी वो बेचारी। आप लोग तो खाली बोल सकते हैं, कर तो नहीं सकते ना, उसका हेल्प करते हैं। जब उसके साथ गलत हो रहा था, शुरू से ही गलत हो रहा था उसके साथ, तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं किए? उसी को ही गलत बोल रहे थे, मनीषा ही गलत है, हाँ मनीषा ही गलत है।
हाँ, जब वो अकेली थी तब आप लोग कहाँ थे? अगर आप लोग शुरू से ही उसका साथ देते ना तो आज ऐसा होती नहीं, वो कहीं उतना दूर जाती नहीं, वो टाटा चाईबासा में ही रहती, चाईबासा में ही उसका अपना खुद का घर होता, खुद का अपना जो है करती। लेकिन आप लोग शुरू से मदद नहीं किया। जब कोई दूसरा कर रहा है थोड़ा उसका फायदा उठा ही ले रहा है, चलिए मान ही लेते हैं फायदा उठा ही ले रहा है, तो उसके लिए उतना कर भी तो रहा है ना। तो उसमें आप लोग अब बोल रहे हैं कि अब तो फायदा उठा रही है नेहा, फायदा उठा रही है, तुम बेवकूफ़ बन रही हो। अरे इस दुनिया में सब बेवकूफ़ है यार, हम खुद बेवकूफ़ है, हम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। हमको तो इतना चुतिया बना के चल गया आदमी लोग, ना पूछिए मत। मतलब सच में चुतिया बना दिया है, मेरा खुद के लोग चुतिया बना के चले गए मुझे, तब ना आज रिश्ता नहीं है उनके साथ। अगर आज वो अगर हमारा मेरा साथ देते तो आज हम लोग साथ में ही रहते। तो इसीलिए बोल रहे हैं पहले आप किसी के साथ रहिए, किसी के साथ जानकारी लीजिए, बातें कीजिए, उसके बाद दूसरों के बारे में बोलिए कि क्या सही है क्या गलत है। पहले ही बाप रे ब्लॉग्स का तो लाइन लग गया, देख रहे हैं एकदम फटाफट। मनीषा फ्रॉड, आप लोग ऐसा नहीं बोले। हाँ नेहा जी लोग ने थोड़ा सा गलत बोला, उन लोगों को उतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आदमी गुस्सा में बहुत कुछ बोलता है। गुस्से में आने से कोई किसी को सामने नहीं देखता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जब वो दिमाग शांत होता है ना तब पता चलता है कि हाँ उसने किस जगह गलत बोला, किस जगह उन्होंने गलत किया। शांत होने पे पता चलता है। अब उन लोगों को ही घसीट लिया यार, क्या जरूरत थी ऐसे करने की आप लोगों को। अब तो मैं यही बोलूँगी दीदी भैया लोग, आप लोग ऐसा मत कीजिए जो भी हो। अब मनीषा ने तो मुझे बता दिया, वो मुझसे झूठ बोलेगी भी नहीं। तो उसने बताया कि हम 6,000 नहीं लिए हैं दीदी, 1,500 रुपये लिए हैं, और हम स्टोरी भी डाल दिए थे। और रोज रोज कौन स्टोरी डालता है, बात तो सही है ना। रोज वो सेंड करती थी, बोल रही थी, तो रोज तो कोई डालेगा नहीं ना। एक दिन डाल दिया, 24 घंटा के लिए डाल दिया, चलो ठीक है 2 दिन डाल दिया, पर रोज रोज का तो नहीं होता ना, कोई भी नहीं डालेगा। मैं खुद भी रोज नहीं डालूंगी यार जब मैं ऐसा होंगी। देखिए आप लोग ये मत बोलेंगे कि घमंड का बात करी, तो मैं यही बोलूँगी कि मैं खुद भी ऐसा नहीं डालूंगी इतना ज़्यादा कि रोज़ रोज़ कोई मुझे भेजे और मैं डालूँ। मुझे जहाँ तक फ़ायदा होगा वहाँ तक डालूंगी, लेकिन आज तक मैंने किसी का साला फ़ायदा ही नहीं उठाया। मेरे को भी उठाना चाहिए था, छुतिया हम ही को बना के चल जाता आदमी। तो मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स, हो सकता मनीषा कहीं गलत होगी, लेकिन मुझे तो आज तक कहीं से वो गलत लगी नहीं। जिस जगह वो गलत लगती है उस जगह मैं मुंह खोल के उसे डांटती हूँ, मुंह खोल के मतलब पूरी तरीके से डांटती हूँ, तब ना वो मेरी बातों का बुरा मानती है, तब ना हमारी बातें नहीं होती है। अगर मैं उसके हर गलत चीज़ में साथ दूंगी ना तो मेरे बातों का कभी बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि दीदी तो गलत चीज़ में साथ देती है, वो देगी ही। तो मैं गलत चीज़ में साथ नहीं देती हूँ मनीषा का, इसीलिए हमारे बीच में थोड़ा खटपट होता है, हम उससे बात नहीं करते हैं। लेकिन उतना दिन से बात भी नहीं हो रहा था हमारा, लेकिन जब मुझे पता चला कि फ्रॉड की है की, तो जो भी हो मुझे सच्चाई पता करना है ना। मनीषा के ऊपर इतना बड़ा यह डाला जा रहा है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग पहले अच्छा से जानकारी लीजिए भैया दीदी लोग कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो तो लोग तो बनाएंगे वीडियो, ऐसी भी मनीषा पूरी बदनाम हो चुकी है और थोड़ी बदनाम हो रही है और हो जाएगी। क्या है मनीषा का आप लोग साथ थोड़ी दोगे, आप लोग तो सिर्फ साथ दोगे जो मतलब बनाते ही रहते हैं, ब्लॉग बनाते ही रहते हैं, उन लोग का ही साथ दोगी। मनीषा जब किस अपना रहती है, अपना में बिजी रहती है, तो कोई ना कोई उसके बारे में डाल देता है, तो फिर उसके बाद वो जब जवाब नहीं देती तो आप लोग बोलते हैं कि डर गई मनीषा इसीलिए जवाब नहीं देगी। तो इसीलिए अब तो वो सच में डर ही गई है, इसीलिए वो जवाब नहीं देगी, ब्लॉग भी नहीं बनाएगी, क्योंकि सच में डर गई है बहुत ज़्यादा। मनीषा डर ही गई है। तो मैं ये कहूँगी कि फ्रेंड्स क्या बोलूँ, मनीषा मैं सोच भी नहीं सकती यार मनीषा किस चंगुल में फंसी है। मतलब सच में यार एक लड़की अकेले मतलब पूरी दुनिया से लड़े और पूरी दुनिया उसके खिलाफ। पर मैं जानती हूँ आधे से ज़्यादा पब्लिक मनीषा का बहुत साथ दे रही है, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, कमेंट पढ़ा था जाके, बहुत लोग साथ दे रही है। तो थैंक यू उन लोगों को जो मनीषा का साथ दे रहे, क्योंकि मनीषा गलत नहीं है, मैं यही कहूँगी, नहीं है गलत। मैं उसके साथ रही हूँ और मुझे पता है, और मैं उसे समझाती भी हूँ और उसे बोलती भी हूँ। और जिस दिन मुझे
सच में लगेगा कि मनीषा गलत है, उस दिन मैं खुद ब्लॉग बनाऊंगी कि हाँ मनीषा गलत है, बेकार है। लेकिन वो नहीं है ऐसा, वो जैसी है ना शायद कोई नहीं होगा। वो हर चीज़ में, हाँ वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, थोड़ा सा जब ज़्यादा गुस्सा होगी तो उसका मुंह से अलग अलग वर्ड निकलने लगता है, वो उल्टा सीधा थोड़ा बोल देती है क्योंकि उसका ब्रेन थोड़ा बेबी जैसा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब मैं क्या बोलूँ, मुझे जितना बोलना था मैंने बोला, तो अब आप लोगों का डिसाइडेड है कि आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि मनीषा गलत नहीं है, और कुछ लोग क्या बोलेंगे, फ़ायदा सब उठाते हैं दुनिया में, सब कोई ऐसा नहीं है दूध का दूल्हा जो फ़ायदा नहीं उठाता है। बहुत ही कम ऐसे इंसान होंगे जो बहुत अच्छे होंगे। और पहली बात तो मैं ये कहूँगी, नेहा जी ने तो मनीषा को रख के बहुत ही अच्छा किया। एक तरफा से वो अच्छी लाइफ जी रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छा खाना खा रही है, और क्या चाहिए। हाँ सब बोल रहे हैं कि मनीषा के ही पैसा यूज़ कर रहा होगा ना, मनीषा का ही पैसा मतलब खा रहा होगा। तो दीदी ऐसा नहीं है, मनीषा का अकाउंट में पैसा जा रहा है, मनीषा का अकाउंट में पैसा आ ही रहा है। मनीषा अपना अकाउंट से ही कनेक्ट की है। तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ लोग अगर थोड़ा, जब उसके लिए उतना कर रहे हैं तो थोड़ा फ़ायदा उठा लेगा तो क्या जाएगा। फिर भी आप लोग बोलोगे कि क्यों उठाएगा फ़ायदा। अरे भाई, दुनिया फ़ायदा से ही चलती है आजकल, बिना फ़ायदा का आजकल कोई किसी का नहीं होता, खुद के अपने नहीं होते। यही बोलेंगे हम, क्योंकि जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता अपना कौन है, पराया कौन है। क्योंकि वो मेरे ऊपर बीता है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे लिए नाश्ता आ गया 12 बजे, देखिए क्या ये छिलका। तो फ्रेंड्स, चाय नहीं बनाई सी बनी। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरी बातों को अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी बातों को बुरा लगा हो तो मैं भी सोची कि मैं भी अपना ओपन शेयर करूँ, मैं भी अपना थोड़ा सा बातें रखूँ आप लोग के आगे कि मेरी सोच तो पता नहीं अब गिरी हुई है कि अच्छी है, मैं नहीं जानती हूँ। आप लोग ही डिसाइड करोगे कि कैसी है। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तो मैंने जितने भी दीदी लोग ब्लॉग्स बनाए थे या फिर जितने भी कमेंट्स किए थे मनीषा को बैड उसके बारे में बोला था। और मतलब बहुत से लोग मनीषा को सपोर्ट करें, मैंने ये भी कहा है। तो थैंक यू और सॉरी अगर मेरी बातों का किसी को भी बुरा लगा। तो मैं किसी को भी पर्सनल नहीं बोल रही हूँ, ना ही किसी को पर्सनल लेके बोल रही हूँ। मैं मतलब बता रही हूँ कैसे ऐसे ब्लॉग्स बनाया था तो मैं देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैं अपना ओपन रखी हूँ यहाँ। और क्या बोलूँगी, सो फ्रेंड्स सॉरी, वही मैं बार बार कहूँगी कि मेरी बातों का सच में बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा रहे आप लोग, थोड़ा धीरे धीरे सही पर बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच जो मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, मनीषा का इतना साथ दे रहे हैं। कुछ लोग तो सच में साथ दे ही रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं दे रहे हैं, पर कुछ लोग पता नहीं कैसे होते हैं जो सच्चाई देख के भी गलत लोगों का मतलब क्या बोलूँ, लोग भी नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर से ब्लॉक आ जाएगा ये ऐसे बोली वैसे बोली। मैं ये कहूँगी कि आप लोग जो सही मतलब देख रहे हो सही देखिए, कोई भी इंसान अपनी सच्चाई पूरी तरीके से नहीं बताता है और ना ही दिखाता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप पहले अच्छा से जानकारी लीजिए, उनसे बात कीजिए, इंस्टा में जाके, आपके पास इंस्टा है, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, उनके बारे में पूछिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए कि क्या सच में मनीषा तुम ऐसी की हो, क्या सच में मनीषा तुमने ऐसा किया। तो मनीषा कुछ ना कुछ प्रूफ तो देगी, जवाब तो देगी ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स बिना सोचे समझे किसी को भी ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने सिर्फ मनीषा और नेहा जी को लिया है, मैंने इसमें किसी को ऐड नहीं किया है, तो मैं यही कहूँगी कि मैंने सिर्फ मनीषा और नेहा जी के लिए बोला ये सब। तो बाकी तो जो पब्लिक है वो तो देख ही रही है। और जैसे मैंने कहा कि ब्लॉग्स बन ही रहा था तो मैं उन लोगों के बारे में भी बोली। तो हाँ, उन लोगों के जो उन लोगों ने ब्लॉग बनाया मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा मोड़ा बोली। तो अगर जिन लोगों ने ब्लॉग बनाया अगर मेरी बातों का थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैंने अपना जो
बोलते हैं ना, बात रखना चाहती थी तो मैं वो बात रखी थी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग इतना मोहब्बत, इतनी प्यार देते हैं आप लोग। तो इसी तरह मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो। धन्यवाद।